यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। उस वक्त के ज्यादातर लोग, खासकर के कुरैश के बड़े बूढ़े, इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। वो कहते थे, क्या जब हमारी हड्डियां सड़गल कर मिट्टी हो जाएंगी तब भी हमें नया जीवन दिया जाएगा? यह तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। उनका ऐसा कहना पैगंबर साहब के लिए एक तरह की मुश्किल पैदा कर रहा था। इसलिए इस सूरत का उतरना बहुत जरूरी था ताकि उन लोगों के दिलों में पैदा हुए इन सवालों और शकों का जवाब दिया जा सके। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। शुरुआत की कस्में और उनका मतलब। सूरत की शुरुआत हवा, बादलों, जहाजों और फरिश्तों की कस्में से होती है। ये कोई आम कस्में नहीं है। ये दरअसल अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत, तदबीर की निशानियां हैं। जैसे उन हवाओं के बहने की जो बीज बिखेरती हैं, यह हवा का जिक्र है जो बादलों को लेकर चलती है और बारिश कराती है, जिससे जमीन में दफन बीज उगाते हैं। यह मुर्दा जमीन में जान डालने की ताकत की निशानी है। फिर बादलों का बोझ उठाने वालियों की, यानी वो बादल जो पानी का भारी बोझ लाद कर लाते हैं। यह अल्लाह की रोजी और रहमत बांटने की निशानी है। फिर आसानी से चलने वालियों की, यह जहाजों का जिक्र है जो भारी भरकम होने के बावजूद समंदर की लहरों पर तैरते हैं। यह अल्लाह की बनाई हुई व्यवस्था में आसानी की निशानी है। फिर अल्लाह के काम बांटने वालियों की, यह फरिश्तों का जिक्र है जो अल्लाह के हुक्मों को बिना तामील करते हैं। इन सारी कस्मों का एक ही मकसद है, यह समझाना कि जो खुदा इतनी मुकम्मल और बारीक व्यवस्था चला सकता है, वो तुम्हें दोबारा पैदा करने पर जरूर कादिर है। यह मुर्दों के जी उठने का एक मजबूत तर्क है। पिछली कौमों के अंजाम का जिक्र, इसके बाद सूरत उन लोगों के लिए एक चेतावनी के तौर पर पिछली बर्बाद हो चुकी कौमों के किस्से पेश करती है। इसमें फिरौन के लोग, हजरत नूह और हजरत लूत की कौम का जिक्र है। ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपने अपने नबियों को झुठलाया, बुरे काम किए और अल्लाह के अजाब को न्योता दिया। उनकी बस्तियां उलट दी गईं या वे तूफान में डुबो दिए गए। ये किस्से बताते हैं कि हक को ठुकराने और नबियों की बात न मानने का अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है। यह एक डरावनी चेतावनी है ताकि मक्के के लोग सबक लें। हजरत इब्राहिम और उनके मेहमानों का किस्सा। फिर सूरत एक बहुत ही प्यारा और गहरा किस्सा पेश करती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते मेहमान बनकर आते हैं। बिना पहचाने इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए एक मोटा ताज़ा बछड़ा पेश करते हैं। जब वो देखते हैं कि मेहमान खाना नहीं छू रहे, तो उनके दिल में एक सहम पैदा होती है। यहाँ से फरिश्ते उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक बेटे इसहाक की शुभ खबरी देने आए हैं, और साथ ही यह कि वो लूत की कौम को तबाह करने वाले हैं। यह किस्सा अल्लाह की रहमत और उसके वादों की सच्चाई को दिखाता है। साथ ही यह नबियों के अदब और उनकी मेहमानवाजी की सीख भी देता है। आखिरत और जन्नत का सुंदर बयान। सूरत के आखिरी हिस्से में उन लोगों के लिए जन्नत की खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है जो अल्लाह से डरते थे और नेक अमल करते थे। उन्हें कोई डर नहीं होगा और न ही कोई गम। वो आराम से सुंदर सिंहासनों पर टेक लगाए बैठे होंगे। उनके आसपास तरह तरह के मेवे और फल होंगे और उनकी हर जायज ख्वाहिश पूरी की जाएगी। यह तस्वीर दिल को बहुत सुकून देती है और नेकी की तरफ भागने की प्रेरणा देती है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ईमान को मजबूत करना। यह सूरत हर मुसलमान के ईमान को ताकत देती है। जब कोई शक या तर्क वितर्क दिल में पैदा हो, तो यह सूरत यह यकीन दिलाती है कि अल्लाह की ताकत हर चीज पर हावी है
और आखिरत का होना उतना ही सच है जितना इस दुनिया का होना। दुनिया की हकीकत समझाना। यह सूरत साफ तौर पर बताती है कि दुनिया की सारी रौनक, दौलत और शोहरत एक छलावा है। यहाँ की जिंदगी तो एक सीमित वक्त के लिए है और असली जिंदगी तो आखिरत में है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो दुनिया के पीछे न भागकर आखिरत की तैयारी करे। इबादत और शुक्र की तरतीब। सूरत में ईमान वालों की जो सिफत बताई गई है वो यह कि वो रात के वक्त थोड़ी सी नींद लेते थे और सहर के वक्त अल्लाह से माफी मांगते थे। वो अपने माल में जरूरतमंदों और मांगने वालों का हद अदा करते थे। यह हमें सिखाता है कि असली कामयाबी इबादत, तौबा और दूसरों की मदद में है। चेतावनी और खुशखबरी दोनों। यह सूरत एक तरफ तो काफिरों के लिए सख्त चेतावनी है तो दूसरी तरफ ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह अल्लाह के अदल, न्याय को दिखाती है कि हर इंसान को उसके अमल का पूरा बदला मिलकर रहेगा। निष्कर्ष। सूरत अद्धारियात एक ऐसी सूरत है जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। यह तर्क से काम लेती है, इतिहास से सबक सिखाती है और भविष्य के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा जन्म बेमकसद नहीं है और हमें अपनी इस जिंदगी की कीमत पहचाननी चाहिए। यह सूरत दुनिया की भागदौड़ में भटके हुए इंसान के लिए एक जगह रुककर सोचने का मौका देती है।